तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो जो ब्लैक कॉफिन थी उससे एक फैमिलियर ऑरा फील करती है अपनी जियांग किंग और लीलू को भी बोलती है कि मैं उससे एक फैमिलियर ऑरा फील कर सकती हूँ। ये सुनकर के लीलू भी हैरान था इस समय। अब आगे तो गाइस देखो, पहले तो मैं बीमार हूँ, मतलब गला एकदम खतरनाक बैठा हुआ है। दूसरा, लाइफ में यार थोड़ी टेंशन चल रही है, जॉब स्विच वगैरह आप समझ सकते हो, इसलिए थोड़ा रेगुलर नहीं हो पा रहा हूँ। खैर आगे बढ़ते हैं। तो जियांग किंग के ये शब्द सुन के लीलू अलग हैरान था कि क्या मतलब, क्या ये बंदी रिलेटिव है क्या, ये जो कॉफिन में है इसकी। और ऑब्वियसली अगर रिलेटिव है तो ये पक्का जो कॉफिन में जो भी है वो सैक्रेड वॉइड रेजोनेंस सेक्ट से रिलेटेड होगा, क्योंकि जियांग किंग ने फील किया था जैसे ही कॉफिन प्रकट हुआ था ना, उसका दिल में एक अलग ही सेंसेशन से हो रहे थे। फिलहाल ये जो ब्लैक कॉफिन था, ये जो गहराइयाँ थी सेलेस्टियल मिरर पगोड़ा का, वहां पर प्रकट होता है। उसमें से लाइट निकलती है, एक हिस्सा क्रिस्टल रेजोनेंस की तरफ बढ़ता है और दूसरा जो था वो इन दोनों को पकड़ने के लिए। एम्प्टीनेस जो था ना कॉफिन के ऊपर प्रकट होता, पूरा इंटेंट था उसका किल करने का, कि जेनेसिस सीड तो हमारे ओरिजिन रिवर्सन को चाहिए, तुम्हें तो साथ में चलना पड़ेगा। और रहा इस एब्सोल्यूट रेजोनेंस की बात, इसमें बहुत पोटेंशियल है, तो इसको जल्दी से जल्दी अब इससे छुटकारा पाना पड़ेगा। क्लाउड एम्परर इस दौरान लीलू और जियांग किंग के आगे प्रकट होते हैं और अपनी एनर्जी से, जो वॉयलेट एनर्जी थी, 7 कोन्स बनाते, शंकु अगर आप हिंदी वाले हो तो 7 क्लोन्स बनाते एक्चुअली। और उसके बाद ये कोई टेक्निक यूज करते, और 8वें तो ये खुद थे, 8 एम्परर्स वॉयलेट टालिस्मैन स्वॉर्ड। क्योंकि देखो एम्प्टीनेस कॉफिन को यूज कर रहा था और उससे क्लाउड एम्परर भी फीलिंग तो करते ही है, किलिंग इंटेंट वाली हो रहा, तो ये भी अपना फुल पावर दे रहे। तो इनका जो अटैक था ना, स्वॉर्ड अटैक, उस डस्की लाइट से टकरा, और अटैक इतना पावरफुल था वो डस्की लाइट का कि इनके अटैक भी धूल में बदल जाते। और ये हैरान थी, ये ब्लैक लाइट है क्या। इनके पावरफुल अटैक को उसने इजीली रिजॉल्व कर दिया था, और लाइट इतनी खतरनाक थी वो कि इनको मानो एक अलग स्पेस में बांध देती है थोड़े समय के लिए, और बची कुछ लाइट लीलू और जियांग किंग को ट्रैप कर लेती। अब लीलू भी सीरियस हो जाता है, कुछ भी हो जाए ये पूरा अपना देखा। पता था सामने वाले को नहीं हरा सकता, बट ट्राई तो करना पड़ेगा। एब्सोल्यूट रेजोनेंस है लो का वाइब्रेट करने लगता है और ये एंसेंट स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। जियांग किंग भी सेम करती है। इनके पीछे जो लू किंग थी कि भी कोल्ड एनर्जी पड़नी शुरू होती, क्योंकि डस्की लाइट ने इससे भी घेर लिया था। लेकिन जब तक ये अटैक कर पाते ना, तब तक इनका अटैक अपने आप गायब हो जाता है, शेप भी नहीं ले पाता है। डस्की लाइट इतनी पावरफुल थी कि इनके ऑरा को ही सप्रेस कर दे रही थी। लीलू का जैसे एब्सोल्यूट रेजोनेंस सेल होता है, इसकी बॉडी में अपने आप वापस लौट जाता है। अब ऐसा लगता है कि इनका समय खत्म है। जियांग किंग की गोल्डन आंखें अलग चमकती है, लीलू के आगे खड़ी हो जाती है, लेकिन तभी लीलू के पॉकेट के स्फीयर से एक लाइट निकलती, वही एंसेंट टोकन, उस पर लिखा हुआ था ली कैरेक्टर। और जैसे वो प्रकट होता है ना, वहां से एक आवाज आती है, और ऐसा लगता है आवाज अलग स्पेस से आ रही है कि एम्प्टीनेस, तू भाई हेवनली एम्परर है, तू बच्चों को बुली कर रहा है, तुझे क्या लगता है ब्लड लाइन ऑफ हेवनली एम्परर इतना कमजोर है। और टोकन में से एक ऑरा निकलती है और स्पेस खुलता है, सामने से एक बंदा बाहर निकलता है। बंदे को देखकर लीलू हैरान था, बहुत हैंडसम थे, यंग थे। लीलू इनसे मिल चुका था फिंडिस टेबल के में, तो जानता था ये हेवनली एम्परर ली सुन थे, जो कि इनके खानदान के एंसेस्टर भी है, और ये इनकी ट्रू बॉडी थी। इनके हाथ में अभी भी वही गोल्डन स्टाफ था। ये जो बची कुछ एनर्जी आ रही थी उसे ये ब्लॉक कर देते ताकि इनके बच्चों को कुछ ना हो। ब्लैक कॉफिन के ऊपर में जो एम्प्टीनेस था उसको दिखाया जाता है, हेवनली एम्परर ली, तुम वर्ल्ड बॉर्डर छोड़ के आ रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि इस मौके का फायदा उठा के एम्पेरियन डेमन ग्रैंड डेविल किंग तुम्हारे रियलम वॉल को खराब कर सकते हैं, जो बाउंड्री है। लीलू जब ये सुनता है हैरान था। इस दौरान हेवनली एम्परर ली के बॉडी से ना वो ड्रैगन रेजोनेंस की ऑरा प्रकट होती है, रोर के रूप में। मतलब इनके पास भी हेवनली ड्रैगन रेजोनेंस था, लेकिन स्पेशल रिफ्ट से ड्रैगन की रोर अलग से आ रही थी। वहां से लीसुन बाहर आए थे, मतलब कोई और भी था शायद। ये सुन करके एम्प्टीनेस कहता था, तुमने अपनी पुरानी प्रेमिका को भी बुला लिया। मतलब जहां पर वो लड़ाई कर रहे थे, स्पेस खुला हुआ था, वहां से रोर आ रही थी। मतलब इनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो वहां पर इनके बदले बैटल कर रही थी। इधर लीजोन कहते हैं, तुम चूहे लोग कभी सुधरोगे नहीं, और डिस्कस्टिंग लोग। इस दौरान ये पलट जाते हैं और लीलू की तरफ देखते हैं, बच्चे फाइनली हम फेस टू फेस मिल ही लिए। लीलू इधर अलग फीलिंग फील कर रहा था ना, क्योंकि इनसे पहली बार मिल रहा था, एंसेस्टर है, इनसे बैटल भी किया था इसने। फिलहाल खुद को शांत करता है और एक इंटीमेसी आती है, ट्रस्ट आता है ना, क्योंकि अपने परिवार के है। इन्हें ग्रीट करता है। अब जब लीलू ग्रीट करता है तो जियांग किंग भी ग्रीट करती है। ऐसा लग रहा था दोनों जो मैरिड होते हैं जब साथ में, तो अपने सीनियर्स के सामने ऐसा साथ में झुक के प्रणाम करते हैं, कुछ वैसा लग रहा था। और इन्हें देख करके लीजन काफी खुश होते हैं, गुड, तुम लोग बहुत अच्छे हो। के पास एब्सोल्यूट रेजोनेंस सीड है और दूसरी लेजेंडरी जेनेसिस सीड है। हमारा हेवनली एम्परर ली, मतलब ब्लड लाइन, काफी ब्लेस्ड हो गया है। और ये समझ सकते थे कि फ्यूचर में दोनों हेवनली एम्परर के लेवल के बंदे हैं। और जियांग किंग से तो और ज्यादा उम्मीद देती है ना कि जेनेसिस सीड है, फ्यूचर में क्या पता रिसर्च करके ये 10th ग्रेड की रेजोनेंस को हासिल कर पाए। और लीलू से ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि अब जियांग किंग उसकी बीवी थी। और इन्हें लगता ना, इन्हें पुराने दिन याद आ रहे थे अपने, कि जब ये ड्यूक लेवल पे थे और एक किंग लेवल के पहले ड्रैगन से मिला था, जो कि इंजर्ड थे। अभी ये डरे नहीं हुए थे, और इन्होंने वो
जिसने भी उस हेवनली ड्रैगन को इंजर्ड किया था उससे बचा करके इस हेवनली ड्रैगन को लेकर भागे थे। उसके बाद ब्लड लाइन पैक्ट बना लिया था उस ड्रैगन के साथ। मतलब आप सोचो एक ड्यूक लेवल का बंदा एक किंग स्टेज की हेवनली ड्रैगन के साथ ब्लड पैक्ट बनाए, ये बहुत बड़ी चीज होती है। और अब तो वो हेवनली ड्रैगन भी हेवनली एम्परर स्टेज पे है और काफी खतरनाक है, खूंखार। ले लो के आंखों में थोड़े आंसू से थे। बोलता है कि आपको तो पता ही आपका ये ग्रैंडसन कितना सफर किया है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे आउटर डिवाइन कॉन्टिनेंट में छोड़ दिया था, ये वो। यहाँ किंग देख रही थी कि ये बंदा सुधरेगा नहीं, इसे बस फायदा उठा रहा था एंसेस्टर से कुछ इसलिए बोल रहा था। लीजन भी कहते हैं अरे ठीक है मुझे पता है, लेकिन कहीं ना कहीं से तुम्हें फायदा भी मिला है। और उस दौरान लीजन लास्ट 3 जनरेशन के बारे में भी बात करते हैं और वो बोलते हैं मुझे पता है कि क्या हुआ लीजिंग है के साथ, लेकिन चलो उसकी वाइटलिटी पूरी तरह से नहीं गई तो कुछ हो सकता है। तो लीलू समझ जाता है कि मतलब इन्हें पता है वो हेवनली थंडर बाम्बू में है। तो ये पूछता है आप हेल्प कर सकते हैं क्या ग्रैंडपा के लाइफ फोर्स को जल्दी वापस लाने में। बट ये बोलते नहीं, इसमें जल्दीबाजी नहीं किया जा सकता क्योंकि तुम नर्चर कर रहे हो तो तुम्हारी तरफ से ये ज्यादा सुरक्षित है। क्या पता मैंने मेरी एनर्जी यूज की और वो रीबर्थ का चांस भी चला गया। अब लीजून क्या करते हैं ना, हेवनली एम्परर का टोकन जो था वो लेते हैं, उस पर कुछ अपनी एनर्जी छिड़कते हैं तो ये जो टोकन था उसका प्रेशर और बढ़ जाता है। और ये तारीफ करते हैं लीलू की कि तुम्हारा टैलेंट 1000 सालों में हमारे खानदान में सबसे अच्छा रहा है। अब तुम जब वापस जाओगे ना तो तुम्हारा पोजीशन 5 लिनियज चीफ के बराबर हो, और जब तक ये टोकन तुम्हारे पास है हर एक लिनियज वाले तुम्हारी बात सुनेंगे। लिनियज चीफ के बराबर नहीं है तुम्हारा स्ट्रेंथ, लेकिन वो समय की बात है, तुम आगे भी निकल जाओगे। लीलू काफी खुश होता है इस चीज से। देखो मतलब स्टेटस में अब लीलू ली टियांसी के बराबर हो चुका था। तब देखा जाए तो एल्डेस्ट अंकल इसके जो है और सेकंड अंकल वो भी इसको लिनियज चीफ लीलू बुलाएंगे क्योंकि अब टोकन का कद बड़ा हो चुका है। लीलू इन्हें थैंक्स बोलता है। लीजून कहते हैं तो मेरा पहला प्रेजेंट। दौरान अब वो देखते वो डिवाइन क्रिस्टल रेजोनेंस जो था स्पेस में जो ऐसे तैर रहा था, इसमें से मैं थोड़ा और टुकड़ा तोड़ता हूँ तुम्हारे लिए, इतना तो चलेगा ही। ये जब लीलू सुनता तो ये भी दंग हो जाता है। मतलब इसका एंसेस्टर अब इस डिवाइन फ्रूट क्रिस्टल रेजोनेंस के लिए भी फाइट करने वाले थे, तो काफी एक्साइटेड भी थे। और लीलू को अभी तक जो थोड़ा बहुत एनर्जी इससे मिला था, जिससे इसका चौथा रेजोनेंस भी बन चुका था, वो इसलिए क्योंकि क्लाउड एम्परर ने इस एम्प्टीनेस को ब्लॉक करके रखा था। अब लीलू फिर भी चिंतित था कि एम्प्टीनेस एम्परर थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिख रहे हैं, एंसेस्टर आप इनसे डील कर पाएंगे। लीजून एक स्माइल देते कि अगर फियरसम ब्लैक कॉफिन नहीं होता ना तो ये एम्प्टीनेस मुझे देखकर भाग जाता। लीलू को समझ में आता मतलब हेवनली एम्परर लेवल में भी रियल्म का डिफरेंस होता है, इसका मतलब इसके एंसेस्टर और ऊपर लेवल पे है। अब लीजून का गोल्डन स्टाफ चमकता है स्पेस में, जहां पर क्लाउड एम्परर थोड़े समय के लिए ट्रैप थे उधर पड़ता है और फिर वो और गायब हो जाती है स्पेस की, और यहाँ पर क्लाउड एम्परर प्रकट होते हैं और वो बोलते हैं हेवनली एम्परर ली जल्दी आपने आकर अच्छा किया, नहीं तो ये एकेडमिक फेडरेशन को तबाह करने के मूड में था एम्प्टीनेस। अब लीजून देखते हैं कि एम्प्टीनेस अब तुम्हारा भागने का समय आ चुका है, और एम्प्टीनेस कहता है कि हेवनली एम्परर ली तुम सच में ओरिजिन रिवर्सन के मैटर में पढ़ने वाले हो। मैं तुम्हारे लिए एक चीज कर सकता हूँ, तुम अपने जूनियर्स को लेके जा सकते हो, बट इस मैटर में नहीं पढ़ोगे तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इस दौरान जब ये मना कर देते हैं तो एम्प्टीनेस कहता है फिर ये समझ लेना कि ओरिजिन रिवर्सन इतना मादा रखता है कि तुम्हारे खानदान को खत्म कर सकता है। ये सुनकर के ली भी कहते हैं शब्द तुम्हारे काफी बड़े हैं, ट्राई करके देखो, अगर तुमने अटैक किया तो तुम्हारी तरफ से भी हेवनली एम्परर मारे जाएंगे, इतना आसान भी नहीं हमें मारना। एम्प्टीनेस इस दौरान हंसता है और जानता था कि लीजून को पीछे तो नहीं खदेड़ सकता, इसे भी एक्शन लेना पड़ेगा और ये ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो हैंड सील बनाता और ब्लू स्टोन फिर से चमकता है, और इस बार ब्लू स्टोन के आसपास ना एक ब्लू स्टोन लोटस सीड प्रकट होता है। इसकी वजह से डिवाइन फ्रूट क्रिस्टल रेजोनेंस अट्रैक्ट होता है और तेजी से। क्लाउड एम्परर समझ जाते कि ये पूरा क्रिस्टल लेकर फिर भागना चाहते। लीजून भी अब बोलते नहीं, अपने गोल्डन स्टाफ को यूज करते। उसके अंदर से एक टाइटेनिक गोल्डन ड्रैगन प्रकट होता है जो कि मानो कोई भी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ड्रैगन अपना मुंह फाड़ता और सीधा एम्प्टीनेस की तरफ पड़ता। क्लाउड एम्परर भी इस दौरान अपने क्लोन्स के साथ एक्शन लेते, लेकिन अब तो हेवनली एम्परर एक साथ अटैक कर रहे थे ना, तो क्लाउड मिरर जो मतलब सेलेस्टियल मिरर पकड़ा था, यहाँ पर भी एक फोर्स लेवल कह सकते हो पड़ रहा था। और इस दौरान क्लाउड एम्परर ना थोड़ा स्पेस को कंट्रोल करते हैं ताकि सेलेस्टियल मिरर पकौड़ा डिस्ट्रॉय ना हो। अब जो एम्प्टीनेस था वो समझ रहा था कि चीजें टफ हो रही है, तो ये कॉफिन को मानो झुक के प्रणाम कर रहा है। कॉफिन में से उसके बाद एक आवाज से निकल, मानो उसके अंदर जो भी हो ना वो बहुत समय से हो, और फिर से वही डस्ट की लाइट बनती है और ब्लैक सील में बदल जाता है। और जब तीनों का अटैक टकराते हैं, मतलब इन दोनों के और वो ब्लैक कॉफिन का अटैक, तो स्पेस में होल हो जाता है और यहाँ से ना वर्ल्ड नेचुरल एनर्जी भी मानो खत्म हो जाती है थोड़े समय के लिए। हालांकि ब्लैक सील को फिर भी वो जो ड्रैगन था और वो स्वॉर्ड था वो काउंटर करके रोक लेते। इधर एम्प्टीनेस फायदा उठा रहा था डिवाइन फ्रूट क्रिस्टल को अपनी तरफ खींचने का। लीजून इस दौरान अपने मानो आधा इनका जो दिमाग है ना थोड़ा सा उसको अलग सेपरेट कर ले। इनकी बॉडी का जो एक हिस्सा था काफी तेजी से आगे बढ़ता, जैसे मानो इनका हाथ है बड़ा हो जाता है काफी और तेजी से बढ़ता है क्रिस्टल रेजोनेंस की तरफ, पकड़ लेता है उसको। उधर से क्लाउड एम्परर उसे खींच रहे थे उस सील की मदद से। उसकी वजह से क्या होता है कि जो क्रिस्टल था थोड़ा सा टूट जाता है। एम्प्टीनेस को काफी गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन इस दौरान बीच में जब ये खींचाता नहीं चल रहा था ना, तो कॉफिन का जो लिड था, जो मुंह होता है, जो बंद होता है, हल्का सा शिफ्ट होता, खुल जाता, उसमें से खतरनाक लेवल का डार्कनेस हो रहा निकल। मतलब उसको देख करके दंग हो जाते कि कौन है भाई उस कॉफिन के अंदर में।
उस दौरान क्या होता है ना कि क्लाउड एम्परर का जो वॉयलेट लोटस है ना वो भी इरोड होने लगता है, मतलब गलने लगता है उस ब्लैकिश ऑरा की वजह से। और ली जून का जो गोल्डन ड्रैगन बना था उनके स्टाफ से, उसके भी ड्रैगन स्केल्स आ जाता है ना, वो भी हटने लगते हैं उस ऑरा की वजह से। मतलब तगड़ा चीज था जो भी था, डार्क फोर्स था काफी तगड़ा, हल्की सी एनर्जी काफी थी सोचो। और लीजुन, मतलब ये थोड़ा सा पहले की बात है, तो लीजुन इस दौरान क्रिस्टल को जो पकड़ के थे ना, उस पर्सन का हाथ भी छूटने लगता है क्योंकि ऑरा सामने की जो थी ब्लैकिश ऑरा बहुत तगड़ी थी। लेकिन फिर भी लीजुन काफी तगड़े थे, वो पीछे हटने को तैयार नहीं। इवन वो ब्लैक कॉफिन की ऑरा थी तब भी एम्प्टीनेस इस दौरान वो ब्लैकिश ऑरा को यूज कर रहा था, थोड़ा थोड़ा फैला रहा था स्पेस को थोड़ा करप्ट करने में। अब वॉयलेट क्लाउड्स प्रकट करते हैं अपने क्लाउड हेवन पर क्लाउड स्क्रॉल निकाल के कि सेलेस्टियल मिरर पगोड़ा को प्रोटेक्ट करते रहे। क्योंकि ये क्या करना चाहता था ना सामने वाला एम्प्टीनेस की, यहाँ पर जो भी बंदे हैं ना इनको खत्म कर दिया जाए ब्लैकिश ऑरा से फॉल करके। और लीजोन भी समझ रहे थे आदमी नहीं कीड़ा है। अब क्लाउड एम्पर क्योंकि क्लाउड स्क्रॉल से पूरा स्पेस प्रोटेक्ट कर रहे थे, तो लीजोन अब खतरनाक सिचुएशन में आ चुके थे। एम्प्टीनेस से बैटल करे और डिवाइन फ्रूट क्रिस्टल भी लेना था, और ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि कॉफिन भी है साथ में, तो करेंगे। तभी उस दौरान ना कोल्ड ऑरा फील करता है क्लाउड एम्पर, और लीजोन भी ऑरा को देखकर समझ जाती है कि गोल्डन ड्रैगन माउंटेन की ओर है। अब लीलू और के पीछे जो बंदी खड़ी थी उन पर इनका ध्यान जाता है लुकेंगेर पर, क्योंकि उसके ऊपर में जो ना बंदी का थर्ड ही था यानी लुकेंगेर, वहां पर एपेक्स रेजोनेंस क्रिस्टल कोर चमक रहा था, और वहां से ना एक ऑरा प्रोजेक्ट हो रही थी। आवाज आती कि मेरे दोनों पुराने सेलेस्टियल मिरर पकौड़ा और जो लोग हैं उन्हें मेरे पर छोड़ दो, बाकी तुम से बैटल करो और क्रिस्टल छीनने की कोशिश करो, इससे मेरे भी मतलब इस डिसेंडेंट को फायदा हो सकता है। ये फीमेल वॉइस आती है। इवन लीजुन और क्लाउड एम्पर को भी नहीं लगा था कि गोल्डन ड्रैगन माउंटेन की हेवनली एम्पर है लू, वो भी यहाँ पर आ जाएंगी बैटल करने के लिए, क्योंकि परमाफ्रोस्ट सैक्रेड सीड उन्होंने ही बनाया, हालांकि उनके ट्रू बॉडी नहीं है। अब क्लाउड एम्पर तैयार थे, उनकी बॉडी एक्सपैंड हो एम्प्टीनेस पे चढ़ाई कर देते। लीजुन इस दौरान बढ़ते हैं डिवाइन फ्रूट क्रिस्टल की तरफ, और इस बार जो इनका स्ट्रेंथ था सही में उसमें क्रैक्स लाई देता है। लीजुन मजे लेते हैं, एम्प्टीनेस तुम इस चीज का अकेले मजा लेना चाहते थे, ओरिजिन रिवर्सल वाले। एम्प्टीनेस का चेहरा अगली हो जाता है, क्योंकि पूरा कैलकुलेशन करके आए थे ना ये लोग कि देखो लीजुन या कोई भी हेवनली एम्पर नहीं आ सकता, क्योंकि वो वर्ल्ड बॉर्डर पे बैटल कर रहे हैं एविल क्रिएचर्स के साथ। लेकिन चीजें यहाँ पर पलट गई, कितना भी एक्शन लेता है ब्लू स्टोन लोटस का यूज करके, लेकिन डिवाइन फ्रूट को लीजुन तोड़ चुके थे। और इस समय ना एम्प्टीनेस काफी गुस्से में, एम्प्टीनेस उसके बाद यहाँ से भाग जाता है। जाते जाते कहता है कि लीजुन मैं ये याद रखूंगा, ओरिजिन रिवर्सल मेरा याद रखेगा, एक दिन तुम्हारा खानदान को मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा, हमारा ओरिजिन रिवर्सल। तो चीजें अब शांत हो चुकी थी। क्लाउड एम्पर उस तरफ देखते जहाँ एम्प्टीनेस गायब हुआ था, इनका एक्सप्रेशन भी काफी सीरियस था। यार ये बंदे ओरिजिन वाले, और ये लोग चाहते तो रोक सकते थे उसे, लेकिन प्रॉब्लम था वो कॉफिन। अब लीजुन का जो गोल्डन स्टाफ था इनके पास वापस आ चुका था कि अगर ओरिजिन रिवर्सल वाले हमारे साथ होते ना, तो हम 10 डिवाइन कॉन्टिनेंट मिलके आराम से शैडो वर्ल्ड को काउंटर कर सकते थे। लेकिन ये लोग, इनको अपना रास्ता अलग बनाना है। हालांकि हमने इनके प्लान को विफल किया, लेकिन फिर भी डिवाइन फ्रूट का एक हिस्सा तो उनके पास है ही। क्लाउड एम्पर भी कहते कोई ना, जो भी हमारे एकेडमिक फेडरेशन के टॉप लेवल के लोग हैं वो भी ये चीजें देख रहे हैं। हालांकि उन्हें भी नहीं पता था कि इसके अंदर डिवाइन फ्रूट क्रिस्टल है। रीजन आपको भी पता है, क्योंकि उन्होंने एक्सप्लोर नहीं किया था, क्योंकि वहां पर जो कोर में जो ऑरा थी काफी अनस्टेबल थी, और किसी को नहीं पता था ना कि यहाँ पर मतलब लेजेंडरी सेक्ट मास्टर का एक रेजोनेंस पड़ा हुआ है, जो कि टाइम कितना भी बीत गया अभी तक वैसे ही का वैसे पड़ा था। और ये लोग कहीं ना कहीं जो सेक्रेड वाइट रेजोनेंस सेक्ट की सेक्ट मास्टर थी उनके ऑ में थे, एकदम तारीफ में कि यार क्या बंदी थी वो। मतलब तो देखो लीजुन और क्लाउड एम्पर ना बहुत पुराने यार आने वाले थे, क्योंकि ये लोग शैडो वर्ल्ड के करीब बॉर्डर पर जाकर बहुत बैटल साथ में किए। अब फिलहाल इनका डिस्कशन हो जाता है, और लीजुन को निकलने का भी टाइम हो रहा था, तो क्लाउड एम्पर से कहते देखो ये हिस्सा तो मैंने छीना है, तो मेजोरिटी हिस्सा इसका जो है मेरे अपने बच्चों पर जाना चाहिए, और मेरे हिसाब से मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। क्लाउड एम्पर कहते हैं रही बात जियांग किंग की, तो वो वैसे भी हमारे हेलोविड लाइट एंसेंट कॉलेज की है, एकेडमिक फेडरेशन की पार्ट है। लीजुन कहते हैं मतलब कुछ भी मत बोलो, किंगे मेरे लीलू की वाइफ है, वो हमारे खानदान की। ऐसा लग रहा था अब ये दोनों झगड़े करने लगेंगे। इस दौरान ये अपना बोलते कि नहीं ज़ेन मिंगयू उसकी टीचर थी, उसने उसको बहुत सपोर्ट किया है। इस दौरान जियांग किंग के बीच में आती है कि सीनियर्स मैं लीलू की वाइफ हूँ और हेलोविड एंसेंट कॉलेज की स्टूडेंट, मतलब अभी मेंटर भी हूँ, तो ठीक है दोनों साइड से चलता है मुझे। क्लाउड एम्पर भी काफी खुश होते हैं, और लीजुन भी कहते हैं ठीक है तुम लोग फायदा उठा लो एकेडमिक फेडरेशन वाले। तो डिसाइड ये हुआ था लीलू को 40% मिलेगा इस क्रिस्टल का, 30% जियांग किंग को, 20% लुकेंगेर को, और बाकी लोगों में भी ये डिवाइड हो जाएगा। इस दौरान वांग वानजिन जिंगजी और पाइजू वगैरह को दिखाया जाता है। ये मतलब बच्चों को मिल रहा है, लेकिन अभी ये क्या ही कर सकते थे। लीलो इस दौरान एंसेस्टर को थैंक्स बोलता है और अपने पिताजी के बारे में बात करता है। तो बोलते हैं लीजोन अच्छा वो बच्चा टाइक्स वो और उसकी वाइफ मतलब तुम्हारी मम्मी नोबेल बैटलफील्ड पर काफी साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, थोड़ा परेशानी में है, बट तुम टेंशन मत लो, मैं अपनी लोकेशन को छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि मैं भी फंसा हुआ हूँ ग्रैंड डेविल किंग के बीच। मैं कुछ तरीका ढूंढता हूँ, थोड़ा समय और लगेगा। लीलू समझ जाता है कि इसे जल्दी से स्ट्रांग बनना पड़ेगा ताकि अपने पिताजी को जाके बचा पाए। इस दौरान स्पेस में फिर से हरकत होती है और हेवनली एम्परर ज़ैन यहाँ पर प्रकट हो जाती है।
लीलू भी कहता है मतलब वो जो रो रही थी वो उनकी थी, हेवनली एम्परर ज़ेन की, और वो भी हेवनली एम्परर हेवनली ड्रैगन है ना। लीलू जब तक ये बोल ही रहा था तब तक ये वुमन जो कि काफी सेक्सी थी यहाँ पर प्रकट हो जाती है और काफी लंबी थी और तुरंत ही काफी गुस्से में बोलती है, लीजुन ये तुम इतने बेकार आदमी हो, वो एम्प्टीनेस हेवनली एम्परर भाग गया, तुम कुछ कर भी नहीं पाए। लेडी काफी लंबी थी, मतलब एवरेज जो मेल भी होते ना उनसे भी थोड़ी लंबी, और बॉडी काफी कर्वी थी, आंखें थोड़ी वॉयलेट गोल्ड कलर की थी, और तो छोड़ ही दो भाई, बाल थोड़े सिल्वर व्हाइट कलर के थे और दिखने में काफी सेडक्टिव। सर के ऊपर भी ना सींग जैसे कुछ तो दो दिख रहे थे जो ड्रैगन की पहचान होती है, और लीलू भी ना एक कनेक्शन इनसे फील करता। अब इस दौरान लीजुन कहते हैं कि ज़ेन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। क्लाउड एम्परर इस दौरान हेवनली एम्परर ज़ेन को ग्रीट करते हैं एकदम तगड़ी स्माइल के साथ। अब इस दौरान ये लेडी कहती है कि लीजुन क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती। लीलू समझ रहा था कि लीजुन दिखने में काफी हैंडसम, हेवनली एम्परर ज़ेन के सामने खड़े हैं बट हाइट में छोटे लग रहे, मतलब उनके कमर से बस थोड़े ऊपर तक आ रहे हैं। लीजुन इस दौरान हेवनली एम्परर ज़ेन से पूछते हैं तुम इंजर्ड हो क्या। वो बैटल एम्पेरियन डीमन ग्रैंड डेविल के साथ काफी वॉयलेट था ना, बस मैंने तुम्हें बोला था होल्ड बैक करने के लिए। ये सुनकर के ज़ेन कहती है वो जो ग्रैंड डेविल किंग है ना उसकी इंजरीज तो मेरे से भी ज्यादा खतरनाक है। वो तो प्रॉब्लम ये था कि और भी ग्रैंड डेविल किंग हम पर स्पाई कर रहे थे, और अगर स्पाई नहीं कर रहे होते ना तो मैं उसको तो मार देती एक ग्रैंड डेविल किंग को। बहुत कम ही चांस मिलता है कि मैं तुम्हारे पास आ सकूं, और मैंने उसे इसलिए इंजर्ड किया ताकि तुम थोड़ा सा मैं रेस्ट कर सको। मतलब ये काफी अग्रेसिव है, लेकिन लीजुन के सामने थोड़ी वार्मथ हो जाती है। ये सुन करके लीजुन कहते हैं ज़ेन तुम बेस्ट हो, और उस दौरान ना लीजुन इनका हाथ पकड़ लेते हैं। हालांकि ज़ेन थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रही थी, चेहरा लाल हो जाता है, बट ठीक है चलता है। क्लाउड एम्परर ये देखते कि यार लीजुन को मानना पड़ेगा, क्योंकि ड्रैगन रेस की बंदी को कॉन्कर करना असंभव है, चाहे आप हेवनली एम्परर हो तो भी, और वो भी वहां की मेन बंदी, प्रिंसेस बोल सकते हो या क्वीन बोल सकते हो। फिलहाल ये बताते कि मैं आया क्योंकि ये बंदा मेरे खानदान के और खतरे में था। लीलू भी चीज अब समझ रहा था कि हेवनली एम्परर ब्लड जो है वो ब्लड पैक्ट के थ्रू ही आया है, तो ये भी इनकी एक तरह से एंसेस्टर भी। लीजिंग ने भी चीजें थोड़ी बहुत बताई थी, क्योंकि लीजू ने ऐसा पहले घुमा उमा करते थे और उस दौरान काफी रोमांटिक भी हुआ करते थे, और उसके बाद ही ड्रैगन रेजोनेंस इनके खानदान में आ गया क्योंकि लीजुन ने एक ब्लड पैक्ट बना लिया था। स्टोरीज पूरी नहीं पता, बस इतना पता है कि उस समय इंजर्ड थी हेवनली एम्परर ज़ेन। सेक्लूजन से बाहर आई तो उन्हें पता चला कि इनके तो बहुत सारे ब्लड रिलेटेड डिसेंडेंट बन चुके हैं। काफी गुस्से में भी थी तभी हेवनली एम्परर ली ने ये बताया नहीं। लीजुन को उन्होंने काफी पीटा था, मतलब लीजुन ने पहले से भी किसी से शादी की थी एक दो लोगों से, और जब ब्लड पैक्ट बन गया ब्लड पैक्ट, तो उनके अंदर भी वो ब्लड वाली और आ चुकी थी ड्रैगन की, लेकिन समय के साथ फिर वो स्वीकार कर ली लीजुन को। लेकिन इस दौरान ड्रैगन रेस वाले पीछे पड़ गए थे लीजुन, और हेवनली एम्परर ज़ेन आया करती थी ना बीच बीच में हेवनली एम्परर ली के खानदान से मिलने। अब लीलू सोचते इन्हें बुलाऊं, लीजुन बोलते तुम एंसेस्टर बुला सकते, जैसे ये बोलते ना हेवनली एम्परर ज़ेन रुथलेसली कहती क्या बोला तुमने। लीलू की फट जाती है, मतलब ये नहीं चाहती शायद कि हमारा इनके साथ कोई रिलेशन हो, लेकिन लीजुन तभी तुरंत बोलते नहीं नहीं तुम इन्हें ग्रेट एंसेस्टर बुलाओ। हेवनली एम्परर ज़ेन को अच्छा फील होता है, और लीलू भी इन्हें ग्रेट एंसेस्टर कह के बुलाता है, और ज़ेन जब देखती लीलू की तरफ तो काफी खुश होती, तुम्हारा नाम लीलू है ना, बहुत अच्छे बच्चे। लीलू के हाथ को पकड़ती, और जब दोनों का हाथ एक दूसरे से टच होता है ना तो उनकी तरफ से एक ड्रैगोनिक रोर की ओर आती है, जो कि लीलू की बॉडी में भी फील होती है। अब ये लीलू का ब्लड लाइन चेक कर रही थी कि हाँ तुम्हारे अंदर हेवनली ड्रैगन ब्लड लाइन काफी स्ट्रॉन्ग, अब काफी खुश होती है। और वो आई भी इसलिए थी क्योंकि इन्होंने लीलू के अंदर वो ब्लड लाइन और फील की थी, इसलिए स्पेस को पार करके आई थी, एक स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन फील करके आई थी। एक्चुअली ये ब्लड लाइन तो इन्हीं के ब्लड से आता है भाई, मतलब इन्हें ये भी लगता है कि ये बंदा इंसान है या ड्रैगन ही है, मतलब इन्हें ऐसा पहले लगता है शायद ये हेवनली ड्रैगन हो हमारे खानदान का ह्यूमन फॉर्म में बस हो। और ये बोलती है हेवनली एम्परर से कि तुम्हारे खानदान के अगली ब्लड से इस बंदे का ब्लड काफी अच्छा है, ऐसा लग रहा है इसके अंदर मेरा ब्लड है, मतलब काफी खुश थी। लीजुन कहते हैं तुम ऐसा नहीं कह सकते, तभी तुम्हारे ही बच्चे हैं। मतलब हेवनली एम्परर ज़ेन जो थी ना काफी हॉटी थी और डायरेक्ट थी, जो भी बोलना था वो बोलती थी सीधा सीधा, क्योंकि देखो उन्हें पता चला था ना जब वो सेक्लूजन से बाहर आई थी उस समय, क्योंकि इंजर्ड थी, कि भाई लीजुन ने तो पूरा खानदान बना लिया है जब ब्लड कनेक्शन उन्हें मिल गया इनके ब्लड के थ्रू, बहुत सारी वाइफ, बहुत सारी कॉन्कोबाइंस, और ड्रैगन रेस अपने को सुपीरियर समझता है ना, तो इनके खानदान के लोग और नहीं पसंद करते थे लीजुन को, क्योंकि उन्होंने इनके ब्लड को यूज किया और बहुत सारी लड़कियों के साथ सो सा के मतलब बच्चे पैदा कर लिए जिनके अंदर हेवनली ड्रैगन रेजोनेंस आ चुका था, या नॉर्मल रेजोनेंस, मतलब ड्रैगन टाइप का रेजोनेंस आ चुका था। लीलू काफी खुश था और ऑकवर्ड भी फील कर रहा था, और लीलू के बाल भी थोड़े सफेद टाइप थे ना, तो ये और खुश हो रही थी, अरे इसके बाल भी मेरे जैसे दिखते क्योंकि इनके सिल्वर हेयर थे। और लीलू का अलग प्रॉब्लम था कि बाल वाइट क्यों हुए थे इसके, क्योंकि इसने बहुत सारा उस टाइम जब ब्लड एसेंस लूज किया था फर्स्ट एक्वायर्ड रेजोनेंस के टाइम, तब ऐसा हुआ था, बट उसने इन्हें बताया भी नहीं ये बात। और लीलू बोलता है कि ग्रेट एंसेस्टर हेवनली ड्रैगन ब्लड लाइन की वजह से मैं कई बार बचा हूँ। हेवनली एम्परर ज़ेन समझ रही थी ये बंदा है, तारीफ बहुत करता है, ये सही लड़का है, एक तो गुड लुकिंग, साथ में इसके अंदर ब्लड लाइन में ड्रैगन रेस की कॉन्फिडेंस है,
तो इसके फ्यूचर अचीवमेंट भी तगड़े हो। मतलब इसे ये स्वीकार कर रही थी कि हाँ ये मेरे खानदान का बंदा है। अब इज़रा ने अपने हाथ को फैलाती और एक वॉयलेट गोल्ड कलर का ड्रैगन स्केल प्रकट होता है जिस पर प्रीमोडियल्स रून्स थे। एंशिएंट ऑरा थी और ये बोलती लिटिल लोगो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। मतलब ये मेरे बहुत पुराने जो ड्रैगन स्केल है ना उनमें से एक एंसेस्ट्रल स्केल है। मतलब मेरा ही नहीं, मतलब ड्रैगन खानदान का बोल सकते हो, और तुम्हें ये लेना ही पड़ेगा। और अगर कोई भी ड्रैगन रेस का फ्यूचर में तुम्हें रोकता तुम इसे दिखा सकते हो, तो फिर वो तुम्हारा कुछ नहीं करेगा। लिलू इसके ऑरा फील करके ही समझ सकता था कि बहुत तगड़ी चीज, और ये ने थैंक्स बोलता है। उसके बाद हेवनली एम्परर ज़ेन का ध्यान जियांग किंगे पर जाता है। तो ये तुम्हारी वाइफ है। ये इससे भी मतलब जियांग किंगे को भी एंसेस्ट्रल स्केल देती है, और ये तुरंत ही मतलब जियांग किंग रिजेक्ट करने वाली थी, लेकिन लीलू बोलता है नहीं, एल्डर का गिफ्ट है, तुम मना नहीं कर सकते। ये भी एक गिफ्ट ले लेती है और इन्हें थैंक्स बोलती है। देखो मतलब ज़ेन ना ज़्यादा क्लोज नहीं आ सकती थी ली सुन के, क्योंकि ड्रैगन रेस वाली इस चीज़ रिलेशन को पसंद भी नहीं करते थे, और बैटल की वजह से दोनों वैसे भी अलग अलग लोकेशंस पे हुआ करते हैं, जो शैडो वर्ल्ड है वहाँ पर भी। इस दौरान इनका ध्यान जाता है एक बंदी की तरफ दूर जो खड़ी थी, और वो थी ली होंगी। लीलू भी हैरान हो जाता है क्योंकि दोनों इस समय इसकी तरफ देख रहे थे। हेवनली एम्परर ली भी देख रहे थे और हेवनली एम्परर ज़ेन भी, और बंदी लीलू की तरफ देखती, थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है ना, दो हेवनली एम्परर इसकी तरफ देख रहे थे। इन दोनों को ग्रीट करती है एंसेस्टर और ग्रेट एंसेस्टर बोल के कि मेरा नाम ली होंग्यो है। लेकिन हेवनली एम्परर ज़ेन काफी इंटरेस्ट के साथ देख रही थी कि ये बंदी काफी खास है, इसके पास फार्मासिस्ट जेड ड्रैगन रेजोनेंस है ना, ये ऐसा पूछती भी है। फिलहाल हम स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनल का मिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।